अच्छा, एक सवाल और है, ये भी जेई मेंस का है। क्वेश्चन क्या है? जेई मेंस 2025 28 जनवरी शिफ्ट वन का है। बड़ा सा क्वेश्चन है, बच्चे देख के भाग जाते हैं इसको। बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है? ए बीड ऑफ मास एम स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द बॉल ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर। इस पे क्या हो रहा है? बीड क्या हो रहा है? स्लाइड्स कर रहा है। सही है। और ये कैसा पाथ है? वर्टिकल सर्कल है। सही है, सोनी फिगर। द बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग। बीड्स वही ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स के अंदर में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अटैच टू द बॉटम ऑफ द हुक। यहाँ पे स्प्रिंग क्या है? अटैच है। क्या है? अटैच। ठीक। अब उसके बाद बोला जा रहा है द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कितना? आर। इसका नेचुरल लेंथ कितना बोला गया है? आर। तभी बताओ फिलहाल इस स्थिति में क्या है? इलोंगेट है, कॉम्प्रेस्ड है? इलोंगेट है, तो यहाँ का इलोंगेशन कितना है? आर। टोटल लंबाई 2 आ रहा है ना? नेचुरल लेंथ कितना है? आर। तो यहाँ का इलोंगेशन कितना हो जाएगा? आर। ठीक। इफ द बीड इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुक विथ जीरो इनिशियल स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द बीड, है ना, व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स क्या? आर। यहां से इसको छोड़ दिया गया है और बीट की वेलोसिटी मांगी जा रही है। बीट की क्या मांगी जा रही है? वेलोसिटी। जब स्प्रिंग का लेंथ क्या हो जाए? आर, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाए। कहां पे आ जाए? नेचुरल लेंथ पे। देखिए इधर सवाल को मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अभी पता है आपको, यहाँ पे इलोंगेशन है। यहाँ पे इलोंगेशन कितना है बच्चा? आर है। यहाँ पे इलोंगेशन क्या है? आर। और यहाँ पे ये फिक्स है। यहाँ पे क्या है? जब बोला जा रहा है फाइनल सिचुएशन में, जब स्प्रिंग का लंबाई कितना हो जाए? आर। कितना हो जाए? आर, मतलब नेचुरल लेंथ पे आ जाए। तो स्पीड बताइए। यहाँ से इसको छोड़ दिए थे, यहाँ से इसको क्या करते थे? यहाँ का स्पीड कितना था रे? जीरो। अब तो कुछ ऐसे ये बीट से नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। अगर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे आएगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा? R√2। R√2 पक्का ना? तो आर के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? नीचे, इस साइड में ना। इस साइड में आ गया कहीं पे, तो ऐसा स्थिति होगी। सही है। ये आर और ये भी कितना? आर। इधर देखो रे, इसको जोड़ दिया इसको इससे ऐसे, तो ये भी कितना हो जाएगा? आर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये वाला? 60। पक्का ना? देखो यहाँ तो कोई समस्या? सही है। अब ये वाला 60 हो गया भैया, तो ये वाला कितना हो जाएगा रे? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा रे? 30 डिग्री। ये वाला हाइट निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हाइट अपने को काम देगा। ये आर है और ये 30 डिग्री है। ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? R sin 30। R sin, दैट इज द R/2। आर बाई क्या? समझ आया? आर बाई क्या? ये टोटल हाइट निकाल लो, ताकि पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना वहां पे काम देगा आपको। ये वाला हाइट। सही है। तो ये तो पता हो गया, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? R/2। और ये वाला कितना है? आर। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? R+R/2। ये R/2 है ना? एक मिनट, सही कर दे रहा हूँ उसको। आर प्लस क्या? R/2, यानी कितना रे? 3R/2। 3R बाई क्या? अब यहां से इसको रिलीज किया गया है, यहां पे इसका क्या मांगा गया है? स्पीड मांगा गया है। क्या मांगा गया है इसका? यही भी निकालना है अपने को। क्या निकालना है? भी। तो भी निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे? एनर्जी का जनरेशन। क्या लगाएंगे? इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको क्या बोल दे रहा हूँ? बी। तो एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट क्या? बी। सुनना ध्यान से, क्या लिखूंगा सर? एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट क्या? बी। पक्का ना? अब सुनना ध्यान से। ए पे, सुनना, ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना? अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दो वैरायटी का होगा। हम इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी जीरो मान रहे हैं। एक तो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक क्या होगा? ग्रेविटी, दैट इज द mgh। और दूसरा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द हाफ kx²। सही है। अब आ जाओ, जब ये यहाँ पहुंचा बी पे, कहाँ पहुंचा? तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv²। हाफ। अच्छा, बी पे पहुंचते ही क्या स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया? तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यहाँ ग्रेविटी के कारण जीरो मान ही लिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी क्या रहेगा? हाफ mv²। अब वैल्यू को रखिए यहाँ पे। एम जी एच की वैल्यू कितना निकाला हमारा बच्चा? 3R/2। 3R बाई क्या? 2 प्लस हाफ के, तो के है ही। और इलोंगेशन कितना है शुरू में? आर। है ना? शुरू में इलोंगेशन कितना है? आर। तो हाफ के R² बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv²। ये हाफ हाफ हाफ, अलविदा। सही है। मास का डिवाइड मार दो, मास का डिवाइड मार दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 3Gr। और ये कितना बन जाएगा? KR² बाई क्या हो जाएगा? मास बराबर क्या हो जाएगा? V²। स्क्वायर को इधर ले और रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3Gr प्लस कितना रहे? KR² बाई क्या? मास। क्लियर हो? बोलो भाई, मिला लो आंसर। मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, है ना, ताकि स्पेस नहीं था अपने पास। सही है। तो भी का कितना? रूट अंडर 3Gr प्लस KR² बाई मास है आंसर। क्लियर हो? चलिए।